फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आपने हमको बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। अब हम देखिए ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे और ओशनोग्राफी में हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ओशन करेंट्स। वैसे तो ओशनोग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको खत्म करने हैं, लेकिन जहां से मेनली क्वेश्चंस आते हैं हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स है जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ ओशन, देन आपका ओशन करेंट्स, डायनेमिक्स ऑफ ओशन एंड कोरल रीफ। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर बार क्वेश्चंस आए ही हैं, तो हम पहले इनको कवर करेंगे। एक बार सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होते हैं? करेंट्स का मूवमेंट मेनली ये होता है कि वाटर का जो मूवमेंट है उसको ही हम करेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओशन करंट क्या होता है। जो ओशियंस में जो वाटर का जो मूवमेंट होता रहता है उसी को हम करंट कहते हैं। ठीक, अब ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस करंट और एक डीप वाटर करंट। ठीक, डीप वाटर मतलब कि ओशन के ही अंदर भी ऐसे करके, अगर आप ये मान ले कि ये एक ओशन है, ठीक, तो इसके अंदर भी ये वाटर ऐसे नीचे जाते रहते हैं और ये एक कन्वेयर बेल्ट बनाते रहते हैं। तो ये भी एक करंट्स की तरह ही चल रहे हैं। तो ये एक डीप वाटर करंट है। और सरफेस करंट वो होता है जो ओशन के सरफेस पे ही चलते हैं, जो पाइल ऑफ वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। ठीक, मेनली हमें सरफेस ऑफ करंट ही पढ़ना है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये करंट्स हम क्यों पढ़ते हैं या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है वो सरफेस करंट का इफेक्ट ऑन क्लाइमेट पे, किसी भी एरिया के क्लाइमेट पे वहां पे कौन सी ओशन करंट चल रही है, यानी कि कोस्टल एरिया के आसपास में कौन सी करंट चल रही है, कोल्ड चल रही है, वार्म चल रही है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली होता है। ठीक है, इसलिए इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ये हो गया आपका। नेक्स्ट है फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग ग्राउंड पे कैसे इफेक्ट करते हैं? जब भी कोई कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, मतलब आपस में जहां पर भी वो कोलाइड होंगे वहां पे वो फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। फॉग फॉर्मेशन होता है और कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मिलता है, तो उसकी वजह से वो प्लैंक्टन्स ऊपर आते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि उनका जो फिशेस को जो न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिशेस को वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ओशन करेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ऑन फिशिंग ग्राउंड। हम देखेंगे कि जिस जगह पर भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पर वर्ल्ड के सारे मेजर फिशिंग ग्राउंड्स आपके हैं। ठीक है, ये हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे ओशियनोग्राफी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हीट बैलेंस। हीट बैलेंस तो होता ही है कि अब अगर ये इक्वेटर है मान लीजिए, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा और पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, तो ये एक तरीके से हीट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कि इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि ओशन करंट्स जो चलते हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, किनकी वजह से वो उनका डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है, किस तरफ वो चलते हैं, क्यों वो वार्म करंट है, क्यों वो कोल्ड करंट है, इसके फैक्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला थर्मल डिफरेंस। थर्मल डिफरेंस होगा मतलब अगर कहीं पे कोल्ड एरिया है तो वहां पे वार्म जाएगा, वार्म एरिया है तो वहां पे कोल्ड होगा। तो एक थर्मल डिफरेंस को खत्म करने के लिए ये करंट्स चलते हैं। ठीक, सबसे पहली बात ये। नेक्स्ट विंड्स। विंड्स जब आपने पढ़ा था, आपने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्लैनेटरी विंड्स और विंड्स का पूरा फिनोमेना उसमें डिस्कस किया है कि किस डायरेक्शन में कैसे चलती है। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि जो ये करंट्स है ना वो विंड्स का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं ये हम अभी आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन। जब करंट्स एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, ठीक, अब ओशन में अगर वो चल रहे हैं तो सिंपल से वो विंड का पैटर्न ही फॉलो करेंगे। ठीक, बट अगर उनके सामने कोई भी कोस्ट लाइन आ गई, कोई भी लैंड आ गया, तो वो उसी लैंड के अकॉर्डिंग वो मुड़ जाते हैं। ठीक, मतलब कि कोस्ट लाइन जिस भी डायरेक्शन, जैसा भी उसका डायरेक्शन होगा, जो भी उसका शेप होगा, वही शेप वो करंट्स भी ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कॉर्डलेस फोर्स।
कॉर्डलेस इफेक्ट, कॉर्डलेस इफेक्ट वही है आपका जैसे विंड्स पे इफेक्ट करते हैं वैसे यहाँ पर करेंट्स पे इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब एक चीज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो करेंट्स है वो आपके दो टाइप की होती हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। देखिए हम जब करेंट्स पढ़ेंगे ना तो वो जो हमारे मेजर 3 ओशियंस हैं वर्ल्ड के, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि तीनों से ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये करंट कौन से ओशन में आई जाती है, ये करंट कौन से ओशन की है, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको एक एक करके एक एक ओशंस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक, अब ओशंस हम पहले ओशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक ही डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है, वो है विंड्स का जो पैटर्न पढ़ाया था। ये क्यों बोल रहे हैं हम पढ़ने के लिए, क्योंकि जो विंड्स हमारी चलेंगी ना वो मेनली इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो हमारी करंट्स चलेंगी वो इन्हीं विंड्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चलेंगी। आपको हमने जब विंड्स पढ़ाया था तो बताया था कि ये ईस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है, फिर ये ईस्टर्लीज है, मतलब कि ये ट्रेड विंड्स हैं, फिर यहाँ पे ये डोलड्रम्स हैं जिनकी जो विंड्स इस तरीके से चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्डलेस फोर्स नहीं है, कॉर्डलेस फोर्स न होने की वजह से ये विंड्स ऐसे पैरेलल चलती हैं। ठीक, क्योंकि उनका डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अटलांटिक ओशन से। ठीक है, अटलांटिक ओशन करंट्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको एक ये चीज ध्यान रखना है कि जितने भी ये करंट्स दिए हैं ये आपका अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर हमने करंट्स का मूवमेंट और उनके नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को चल रही है और उनके नेम्स क्या है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी ब्लू कलर में है वो सारे वार्म करंट्स हैं और जो भी रेड कलर में है वो सारे कोल्ड करंट है। सबसे पहले तो ये बात है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज ये ध्यान रखनी है कि चाहे कोई भी ओशन हो उसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि वार्म करंट्स जो होती हैं ना वो लो लैटिट्यूड्स और मिड लैटिट्यूड्स में ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स चलेंगे। ठीक है, और यही करंट्स मतलब वार्म करंट्स जो है वो मिड लैटिट्यूड में ईस्टर्न साइड पे चलेंगी और हाई लैटिट्यूड्स में आपका वेस्टर्न साइड में चलेंगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। वार्म करंट्स किधर चलती हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा कोल्ड करंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखनी है कि वार्म करंट जो है वो हमेशा पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, वार्म करंट्स इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे और कोल्ड करंट का जो मूवमेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा, वो हमेशा पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हीट बैलेंस तो एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो इनका डायरेक्शन और एक आपका इनका मूवमेंट, मतलब कि ईस्ट वेस्ट भी ध्यान रखना है और नॉर्थ साउथ भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम अटलांटिक ओशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से अब देखिए ये है आपका विंड पैटर्न और ये है आपका अटलांटिक ओशन। इक्वेटर के पास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेटर से ये वेस्ट की साइड चलती है। ठीक है, इक्वेटर से ये वेस्ट की साइड चलेगी। अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो ज्यादा इजी होगा, नॉर्थ देन साउथ। तो हम पहले अटलांटिक ओशन का नॉर्थ अटलांटिक ओशन में के करंट्स पढ़ लेते हैं, फिर साउथ। ठीक, तो ये देखिए ये आपकी चल रही है विंड्स, ये आपके करंट चल रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, मतलब कि
ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, ठीक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। फिर यहाँ पर बहुत सारे आपके आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये जो आपका सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, और फिर इसके बाद ये ऐसे जाती हैं ऊपर की तरफ, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ तक नॉर्थ इक्वेटोरियल है। नेम्स कैसे पढ़ते हैं करंट के? नेम्स पढ़ते हैं वहां के लैंड के सरफेस के अकॉर्डिंग, मतलब लैंड का जो एरिया है उसी के नाम पे करंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आइलैंड्स हैं, इन्हीं के नाम पे ये आइलैंड्स, ये नेम्स पड़े हुए हैं, जो हमने ये लिखा हुआ है ना, A1, A2, A3, ये करंट्स के नेम हमने यहाँ दिए हुए हैं। A1 है आपका कैन्स करंट्स, नेक्स्ट A2 है आपका करीबियन करंट, देन A3 है आपका एंटिल्स करंट। ये सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, उन्हीं के नेम पे ये नेम्स पड़े हैं। नेक्स्ट इसके आगे जाएंगे तो B आपका है फ्लोरिडा करंट, ये जो आपका है ना ए पोर्शन, ये फ्लोरिडा है, इसी के नाम पे ये पड़ा है B, दैट इज फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट। ये सारे वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट, अटलांटिक ओशन करंट, ठीक। नेक्स्ट C गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम के बाद ऊपर जाएंगे तो इधर पे ये आ जाते हैं आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाता है नॉर्वेजियन करंट। अब आप यहाँ पे ही ये देख सकते हैं, एक वार्म करंट को ही अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड में किसी कॉन्टिनेंट के या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आपके ईस्टर्न साइड में है, जबकि यूरोप में ये हाई लैटिट्यूड में पाए जाते हैं और ये आपके वेस्टर्न साइड पे है, ठीक। तो ये हो गई आपकी एक बात। नेक्स्ट अब देखिए, ये करेंट्स ऊपर से आ रहे हैं, ये हो गए आपके वार्म करंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वार्म करंट्स, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से एक बार पहले इसी को पूरा कर लेते हैं, ये हो गया आपका। अब ये ऐसे करके जाती है जहाँ जब विंड्स, तो यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो यहाँ पे अपवेलिंग होने लगती है, क्योंकि वाटर जो है वो पूरी का पूरा पाइल अप हो गया इस साइड। जब इस साइड पाइल अप हो गया तो इधर पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्या मतलब कि थोड़ी जगह खाली होगी, जगह खाली होगी तो उसको भरने के लिए नीचे से डीप ओशन से वाटर ऊपर आता है, और वही जो वाटर ऊपर आता है उसी को हम कहते हैं अपवेलिंग, ठीक है। अपवेलिंग की वजह से यहाँ पर ये कोल्ड करंट चलने लगते हैं, ठीक, और ये कोल्ड करंट चलते हैं, इसको हम कहते हैं आपका कैनरी करंट, ठीक। ये जो आपका कोल्ड करंट है ये आपका कैनरी करंट है, ठीक, इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये आपका एक पूरा जायर कंप्लीट होता है, एक तरीके से पूरा सर्कल कंप्लीट होता है वार्म एंड कोल्ड करंट मिलाकर, ठीक। और ये हमेशा ऐसे चलते रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है। तो इससे क्या होता है ना कि ये आपका मूवमेंट हो रहा है सर्कल की तरह, तो बीच वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन ओशन का जो नॉर्थ अटलांटिक का जो बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्टेबल हो रहता है, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। इसी स्टेबल पोर्शन को हम कहते हैं सरगासो सी, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछते हैं कि सरगासो सी कहाँ पर है, किस ओशन में है या क्या है। एक्चुअली में ये ओशन के बीच में है, कोई सी नहीं है, बट इसको सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनक्लोज्ड आपके करंट्स के बीच में आ जाता है, इसीलिए एनक्लोज हो जाता है। और ये आपका काम एरिया है जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक। नेक्स्ट पोल से ये आपका आ रहे हैं कोल्ड करंट, ये आपका लैब्राडोर करंट, और ये है आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ईस्ट वाला पोर्शन, तो ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये आपका लैब्राडोर करंट। और यहाँ पर जब मिलते हैं ये, तो ये क्या हो रहा है कि कोल्ड करंट और वार्म करंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक फिशिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। यहाँ पर एक फिशिंग ग्राउंड है और एक यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड है, मतलब ये आपका पोर्शन दोनों फिशिंग ग्राउंड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम साउथ अटलांटिक ओशन में। साउथ अटलांटिक ओशन में भी यही है, आपका इक्वेटर से इधर की तरफ चल रही है विंड्स, जिसको हम साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट ये आपकी वार्म करंट है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी, फिर इसके बाद ये ब्राजील की तरफ आएगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन, फिर इधर जाएगी तो ये साउथ अटलांटिक करंट है, ठीक, सिंपल सा है। साउथ अटलांटिक करंट को पढ़ना इजी है। फिर यहाँ पे भी वही होगा कि ये वाला पोर्शन खाली हो गया तो यहाँ पर अपवेलिंग होगा, और यहाँ पर ये बेंगुएला करंट, ठीक है, ये बेंगुएला करंट है। अब इसमें फिर इसके बाद ये है आपका
कोल्ड करंट, इधर से ये फॉकलैंड, ये एरिया फॉकलैंड है आइलैंड, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे फॉकलैंड करंट पड़ा है। ये इधर से पोल से इसकी तरफ जा रही है, ये कोल्ड करंट है, फॉकलैंड करंट। और फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट विंड कैसे ये विंड की ही डायरेक्शन की तरफ चल रही है। ठीक है, तो आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये विंड्स ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। फिर यहाँ पर ये इधर पे आई तो ये कोस्ट की वजह से ये ऐसे चल रही है, फिर ये ऐसे चल रही है। तो ये एक तरीके से विंड के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर भी है, ऐसे करके ये इधर की तरफ ऐसे चल रही है विंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक जनरल आइडिया। इसमें दो चीजें और ध्यान रखनी है। एक ये वाली करंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं गुइना करंट। ये करंट एक्चुअली में कॉम्पनसेटरी करंट होती है, मतलब यहाँ पे एरिया खाली हो जाता है, कोई भी करंट नहीं है, कोई भी वाटर जो है वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये एक कॉम्पनसेटरी करंट होती है, कोल्ड करंट। ये भी अपवेलिंग की वजह से हो रही है। और ये है आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट। देखिए इक्वेटोरियल, दो इक्वेटोरियल करंट ऐसे चल रही है, तो बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल, मतलब उसके ऑपोजिट में उसको बैलेंस करने के लिए एक ये करंट चलती है, इसको हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक, तो आपने क्या क्या इसमें पढ़ा कि वार्म करंट कौन से हैं, कोल्ड करंट कौन से हैं, वार्म करंट किस साइड चलते हैं, कोल्ड करंट किस साइड चलते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके अलावा कि क्यों ये ऐसे है, क्योंकि हीट बैलेंस की वजह से, विंड्स की वजह से ये इसी डायरेक्शन में चलते हैं। कोस्ट के ही नेम्स पे जनरली इनका नेम्स पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द अटलांटिक ओशन करंट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन करंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हूँ। अटलांटिक ओशन यहाँ पे आपका खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।